नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं पौष शुक्ल पुत्रदा एकादशी व्रत कथा। भगवान कृष्ण बोले, हे धर्मपुत्र, पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पुत्र है। पुत्र की कामना पूरी करने वाली है। इसके महात्म्य की कथा इस प्रकार है। एक समय भद्रावती नगरी में संकेतामन नाम का राजा राज करता था। उसकी स्त्री का नाम शैव्या था। विश्व विभूतियों से भवन भरा था। द्वार पर चिंतामणियों का प्रकाश था, परंतु राजा की आंखों में अंधेरा सा प्रतीत होता था, कारण कि उसके पुत्र नहीं था और वह स्वर्ग के सुखों को नरक के समान कहता था। पुत्रेष्ठि यज्ञ हजारों किए, किंतु सफल एक ना हुआ। देवताओं को लाखों प्रणाम किए, आशीर्वाद एक भी ना मिला। बेचारा हार गया और बुरे बुरे विचार करने लगा। क्या करूं? विष खा लूं और भूत बन जाऊं तो अच्छा है, परंतु ये चिंता अच्छी नहीं। फिर विचार करने लगा, आत्मघात करना महापाप है। इस चिंता से छूटने का उपाय वनवासियों से पूछूं। घोड़े पर सवार होकर वन विहार करने लगा। पशु पक्षी इत्यादि जीवों को पुत्रों के साथ खेलते हुए देखा। मन में कहने लगा, मेरे से यह भी सौभाग्यशाली हैं। आगे चला तो एक सरोवर मिल गया। उसमें मछलियां, मेंढक इत्यादि पुत्रों के साथ विलास कर रही थीं। विचार किया, यह भी मेरे से अच्छे हैं। सरोवर के चारों तरफ मुनियों के आश्रम थे। राजा घोड़े से उतरकर मुनियों की शरण में गया और प्रणाम कर पूछा, आप कौन हैं? मुनि बोले, हम विश्व के देवता हैं। इस सरोवर को पतित पावन समझकर स्नान के लिए आए हैं। आज पुत्रदा एकादशी का पर्व है। जो पुत्र की इच्छा पूर्ण करता है। राजा बोला, क्या यह दिव्य फल मुझे व्रत करने से मिल जाएगा? विश्वदेव बोले, हमारी बात सत्य होगी, परीक्षा करके देख लो। राजा ने श्रद्धा से पुत्रदा एकादशी का व्रत कर रात्रि को जागरण किया और प्रातःकाल भवन में चला गया। 9 मास के बाद उसे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। राजा के दिल को धैर्य मिल गया। पितृ भी प्रसन्न हो गए। इस कथा को सुनने मात्र से स्वर्ग की प्राप्ति होती है। फलाहार। इस दिन नारायण जी की पूजा की जाती है। इस दिन बछड़े की मां के दूध का सागार लिया जाता है।